नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और इसमें आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट कॉमर्स ईपीएस यानी कि उद्यमिता बुक का नाम है, जिसका चैप्टर नंबर 16 प्रबंधन के बुनियादी आधार से आज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले का 15 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं इंटरमीडिएट ईपीएस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर बाय चैप्टर लिया गया है, जिसका पहला नंबर प्रश्न जो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 पाठ के नाम है प्रबंध के बुनियादी आधार, इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध क्या है। ऑप्शन ए को देखिए कला, बी को विज्ञान, सी को कला और विज्ञान दोनों, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधन जो है कला और विज्ञान दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, केवल कर्मचारी के प्रति, सरकार के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो दो का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी के प्रति। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरे से काम लेने की, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने की कला है। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध एक पेशा है यह कथन है जॉर्ज आर टेरी का, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, हेनरी फोयल का, और इनमें से कोई नहीं। तो चार का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन का प्रबंधन एक पेशा है यह कथन है। चलिए पाँचवा नंबर प्रश्न जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रबंध व्यक्ति का विकास है न कि वस्तु का निर्देशन, यह कथन है लॉरेंस ए एप्पले का, आर सी डेविस का, कैथिट एवं गुबेलिन का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉरेंस ए एप्पले का। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न प्रबंध की प्रकृति है जन्म प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। सातवां नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, इन दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विक्रेता की सावधानी का नियम। चलिए अब अगला पाठ से लिया गया 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है भौतिक विकास का, आर्थिक संसाधन की, कुशल प्रबंधन की, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी देश के विकास के लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। अब चैप्टर नंबर 17 से देखते हैं उत्पादन प्रबंध एवं किस्म नियंत्रण। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1 जो है कहता है वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है प्रत्यक्ष उत्पादन, अप्रत्यक्ष उत्पादन, प्राथमिक और द्वितीयक। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष उत्पादन बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न डैश के प्रयोग प्रायः ग्राफ, यातायात अथवा सिंपलेक्स रीति में किया जाता है। ऑप्शन ए लीनियर मूल्यांकन,
कृति पथ विश्लेषण, उत्पाद निरीक्षण और कार्यक्रम रूपरेखा। तो सही आंसर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लीनियर मूल्यांकन। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? पूर्ति, मांग, प्राइमरी मार्केट, द्वितीयक मार्केट। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मांग। 4 नंबर प्रश्न जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, निम्न में से कौन से किस्म नियंत्रण की विधि है? निरीक्षण विधि, सांख्यिक किस्म नियंत्रण विधि, उपयुक्त और ब दोनों, उपयुक्त में से न और न ब। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, उपयुक्त और ब दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन उत्पादन का प्रकार है? प्रत्यक्ष उत्पादन विधि, अप्रत्यक्ष उत्पादन विधि, उपयुक्त और ब दोनों, उपयुक्त न और न ब। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्रत्यक्ष उत्पादन विधि और अप्रत्यक्ष उत्पादन विधि। चलिए 18 नंबर चैप्टर के देखते हैं, विपणन प्रबंधन। इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप इंटरमीडिएट वाणिज्य ईपीएस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे चैप्टर बाय चैप्टर लिया गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है कितना अच्छा से हो रखा है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर लाए हुए हम सभी वर्गों के सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न और एवं उनके उत्तर। तो बने रहिए आप लोग सफलता ग्रुप के साथ। चलिए पहला नंबर प्रश्न जानते हैं। पहला नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण, विपणन पर व्यय किया गया धन है बर्बादी, अनावश्यक व्यय, ग्राहकों पर भार और विनियोजन। तो एक का हमारा डी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विनियोजन। नंबर 2 प्रश्न देखिए। नंबर 2 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, विपणन व्यय भार है, उद्योग पर, व्यवसायिक पर, उपभोक्ता पर, इनमें से सभी पर। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताओं पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, व्यवसाय के लिए विपणन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता। तो सही आंसर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिवार्य। 4 नंबर प्रश्न जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है विपणन का लाभ है उपभोक्ताओं को, व्यवसाय को, निर्माता को, सभी को। तो विपणन का लाभ हमेशा सभी को होता है, यानी उपभोक्ता को भी होता है, व्यवसाय को भी होता है, निर्माता को भी होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न विपणन अवधारणा है उत्पादोन्मुखी का, विक्रयोन्मुखी का, ग्राहकोन्मुखी का, ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तीनों। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न विपणन अवधारणा का महत्व समाज के लिए होता है, उपभोक्ता के लिए, उत्पाद के लिए, इनमें इन तीनों के लिए। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है अच्छे ब्रांड की विशेषता है सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अच्छे ब्रांड की विशेषता सूक्ष्म नाम भी, स्मरणीय भी है और आकर्षक भी है। 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं लेबलिंग है अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक, धन की बर्बादी। तो जो लेवल होता है किसी चीज़ का, तो लेबलिंग जो है ऑप्शन नंबर बी आवश्यक है, आवश्यक हो जाता है, किसी वस्तु पर उसका लेबलिंग लगना आवश्यक है। 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड का, लेबलिंग का, पैकेजिंग का और व्यापार मार्क का। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पैकेजिंग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पैकिंग। 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न उत्पाद अंतर्लय मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक है विपणन, उत्पादन, वित्तीय, ये सभी। तो सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, विपणन।
11 नंबर प्रश्न जानते हैं, ब्रांड बताता है, चिन्ह, डिजाइन, नाम, इनमें से सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, विज्ञापन का उद्देश्य संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचना देना एवं मार्गदर्शक करना, उत्पादकों का प्रचार करना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अब जो है कि चैप्टर नंबर 19 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 19 वित्त प्रबंधन, ईपीएस, इंटरमीडिएट, वाणिज्य। तो चलिए उसका पहला नंबर प्रश्न जानते हैं। संचयी अधिनियम अंशों पर स्टॉक दिया जाता है, लाभ वाले वर्ष में, हानि वाले वर्ष में, लाभ या हानि वाले वर्ष में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ या हानि वाला वर्ष। 2 नंबर प्रश्न, नग्न ऋण पत्र होता है पूर्णतः सुरक्षित, आंशिक सुरक्षित, आरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आरक्षित, बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है, अधिमान अंशों पर स्टॉक दर होते हैं, स्थिर, चल या चल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्थिर, बिल्कुल सही हो जाएगा। 4था नंबर प्रश्न जानते हैं। 4था नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया? 1948, 1949, 1950, 1951। तो सही आंसर यहाँ पर 1951 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आईएफसीआई स्थापित किया गया वर्ष 1939, 1948, 1950 या 1956। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1948 बिल्कुल सही हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पर 1948 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा छठा नंबर प्रश्न जो देखते हैं, आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित किया गया? 1944, 1954, 1964 या 1974 को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1964 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न लाभांश है, शुद्ध लाभ, लाभ का नियोजन, संचय कोष, अवितरित लाभ का अंश। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाभ का नियोजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। जन निक्षेप साधन अल्पकालीन वित्त का, दीर्घकालीन वित्त का, मध्यकालीन वित्त का और सामाजिक निवेश का। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, मध्यकालीन वित्त का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर चैप्टर से देखते हैं। 20 नंबर चैप्टर है लागत एवं लाभ का निर्धारण। इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेलीफोन व्यय अस्थाई, चल, अर्धचल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टेलीफोन पर व्यय अर्धचल यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न देखिए। नंबर 2 प्रश्न कहता है, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धन, कर, किराया। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सामग्री पर लागत। नंबर 3 प्रश्न को देख लीजिए। नंबर 3 प्रश्न कहता है, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब उत्पादन कम होता है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन पूर्वतः रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन कम होता है। 4 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा कारखाना ऊपर व्यय नहीं है? कारखाना बीमा, प्लांट पर ह्रास, ड्राइविंग कार्यालय वेतन। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर
डी वेतन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण: प्रत्यक्ष सामग्री लागत, चार्ज योग लागत, कार्यालय प्रबंधन का वेतन, प्रत्यक्ष श्रम लागत। तो 5 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्यालय प्रबंधक का वेतन। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। लागत का तत्व है सामग्री, किराया, श्रम या व्यय। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, किराया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर चैप्टर से देखते हैं। व्यवसाय में समृद्धि एवं विकास की संभावना एवं रणनीतियाँ। इसके चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न आपको देख लीजिए क्या कहता है। विकास की गिरती स्थिति में ऑप्शन ए, उद्यम अपने आप को जीवित रखना कठिन पाता है। उद्यम को तेज गति से हानि होता है। उद्यम दुकान बंद करने को अच्छा मानता है। उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नंबर 2 प्रश्न देखिए। समामेलन का अर्थ है एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को लेना, 2 या 2 से अधिक व्यवसाय का मिश्रण, अन्य संगठनों में नियंत्रण अंश प्राप्त करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 या अधिक व्यवसाय का मिश्रण। नंबर 3 प्रश्न देख लीजिए। सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है 2 तरीकों में, 3 तरीकों में, 4 तरीकों में या 5 तरीकों में। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 तरीकों में बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत ऑप्शन ए, उत्पादन पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के हाथों में होता है। उत्पादन पर नियंत्रण फ्रेंचाइजी के हाथों में होता है। उपयुक्त ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्पादन पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास होता है। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। संघीय एक तकनीक है उसी उद्योग में विस्तार करना, अन्य क्षेत्र में विविधता करना, अन्य इकाई को लेकर संगठन की उप इकाई में बांटकर। तो सही आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी, अन्य क्षेत्र में विविधता करना बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न एकीकरण से अभिप्राय है आंतरिक विस्तार, बाहर विस्तार, आंतरिक एवं बाहर विस्तार। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न बाजार वेधन में एक संपत्ति स्कूटर दूसरे के लिए विनियम, एक पुरानी संपत्ति स्कूटर नए में बदलना, एक संपत्ति स्कूटर कैश में बेचना, एक संपत्ति स्कूटर पर बेचना। तो सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी, एक संपत्ति स्कूटर कैश में बेचना बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व: प्रतियोगिता, तकनीक में परिवर्तन, सृजनशीलता, इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी बिल्कुल सभी सही है। तो अभी आप जो है इंटरमीडिएट वाणिज्य विषय यानी कॉमर्स विषय के ईपीएस देख रहे थे, और इसमें आज हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर आपको 16 से चैप्टर नंबर 21 तक का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।